भोजपुरी का हाल बेहाल। कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं। क्या भोजपुरी बढ़ रहा है धीरे धीरे 90 के दौर में? आखिर क्यों नहीं मिल रही है भोजपुरी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स में जगह? आइए इन सब बातों को विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार, तो मैं रवि शास्त्री आपको बताना चाहता हूं भोजपुरी फिल्म तकरीबन 90 के दशक में जाने को तैयार हो चुकी है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है और 90 के दशक में मैं फिल्म को ले जा रहा हूं। तो आपको जरूर चकित हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। जी हाँ, जब भोजपुरी बहुत ही गिरा हुआ स्थिति में था तो भोजपुरी को उठाते उठाते हमारे मनोज तिवारी साहब ने इसे बड़े ऊंचे स्तर पर लेकर आए और देश विदेश में डंका बजने लगा भोजपुरी का। लेकिन अभी कई वर्षों से आप देख रहे हो कि भोजपुरी फिल्म लगातार पिटते जा रही है। भोजपुरी के 2-3 चेहरे के बाद भोजपुरी में कोई भी नया चेहरा नजर नहीं आया। आखिर क्यों? कारण क्या है? इन सब बातों पे हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। कारण ये है कि भोजपुरी फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म के गीतकार, डायरेक्टर, ये तीनों एक पिलर के समान होते हैं भोजपुरी में या कोई भी फिल्म में। लेकिन भोजपुरी फिल्म में मैं इसलिए चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि ये पिलर को पिलर ना समझकर इनको लोग गिट्टी बालू ईंटा समझ लेते हैं और कहीं से भी कभी भी तोड़ देते हैं। क्योंकि ये पिलर अगर आप मजबूत नहीं बनाते हैं तो भोजपुरी फिल्म की मजबूती नजर नहीं आती है। ना तो भोजपुरी फिल्म में कोई अच्छी कहानी नजर आ रही है, ना भोजपुरी फिल्म में कोई वैसे गाने जिस गाने के वजह से आप जाने जाएं कि ये फिल्म बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि गाना भी फिल्म का एक मानसिक रूप से बताने का काम करता है कि फिल्म की कहानी क्या होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक्टिंग के नाम पर भोजपुरी में अश्लीलता, कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता, इन सब चीजों को इतना परोसा गया है कि भोजपुरी मल्टीप्लेक्स तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ कलाकार जिनका नाम मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि मनोज तिवारी ने भोजपुरी जब गिर रहा था तो भोजपुरी को उठाने का काम किया और भोजपुरी का डंका पूरे हिंदुस्तान छोड़ विदेशों में भी बजने लगा। भोजपुरी के तमाम प्रोड्यूसर आने लगे कि भोजपुरी फिल्म मुझे बनाना है, भोजपुरी बहुत अच्छी मूवी बनेगी, भोजपुरी के कल्चर को मैं दिखाना चाहता हूं, भोजपुरी में एक से एक गाने बनेंगे जो कि भोजपुरी दर्शक को खूब लुभाएगा। लेकिन भोजपुरी के 2-3 कलाकार ने भोजपुरी को गर्त में ले जाने का काम किया। वो इतने बड़े स्टार हैं कि भोजपुरी को गर्त में ले जाने में जिस तरह से वो स्टारडम यूज किए कि भोजपुरी बिल्कुल ही गर्त में जा रही है। भोजपुरी में जितने भी फिल्म बनते हैं, चाहे स्टोरी आप कितना भी अच्छा लेकर आए, वो स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर अपने आप को बड़ा किस तरह से अपने आप को हाईलाइट सिर्फ स्टोरी के अंदर में दिखा सके उतना ही वो काम करवाते हैं। डायरेक्टर भी उनके स्टारडम के सामने बोल नहीं पाती है। प्रोड्यूसर तो पैसा लेकर घूमता ही रह जाता है, लॉस होता है तो गाली देता हुआ घर चला जाता है, लेकिन दोबारा फिल्म बनाने का हिम्मत नहीं करता है। तो ये काफी ही चिंता का विषय है। इन सब चिंताओं के वजह से आज तक भोजपुरी में 2-3 एक्टर के बाद आप नए एक्टर को नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि भोजपुरी में बहुत सारे एक्टर नहीं है, बल्कि उनको मौका इन सब बड़े कलाकार नहीं देने दिया। उन सब प्रोड्यूसर को, उन सब डायरेक्टर को कह कर कि अगर आप नए कलाकार को यूज करते हैं, अगर आप नए चेहरे को लाकर काम करते हैं तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। आपका जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को मैं किस तरह से घुमा घुमा कर अपने कथित कथाएं डायरेक्टर कोरियोग्राफर के हिसाब से उसको सजा देते हैं और उसके बाद कहते हैं ये फिल्म बहुत सुपर हिट है, ले जाइए बहुत हिट चलेगा। तो जैसा इनका घटिया सोच है, जिस सोच की वजह से कोई भी नए एक्टर फिल्म में दिख नहीं रहे हैं, फिल्म बनना कम हो गया है, अगर यही चीज मनोज तिवारी अगर सोच रखते तो क्या भोजपुरी इतना बड़ा हो पाता? मनोज तिवारी अपना सारा कमान इन लोगों के हाथों में देकर चले गए कि भाई भोजपुरी को और बड़ा और नए कलाकारों का जुटान करिए, भोजपुरी को बड़ा करिए, बहुत बड़ा करिए। लेकिन ये सारा चीज सोचा साचा समझा हुआ उनका बात को गर्त में लेकर चले गए, जिसके वजह से आज भोजपुरी काफी ही दुर्दशा से झेल रहा है, परेशान है, त्रस्त है। साथ साथ में आप आए दिन देख रहे होंगे कि भोजपुरी हीरोइन जो काम किया करती थी फिल्मों में, उनका भी लगातार बयान आता रहता है कि भोजपुरी सिनेमा में हमको काम तो करना अच्छा लगता है, लेकिन काम करने के साथ साथ मुझे
पर्दे के साथ साथ पर्दे पे जितना प्यार मुझे दिखाना होता है उससे ज्यादा पर्दे के पीछे मुझे हीरो के साथ प्यार दिखाना पड़ता है, जिसके वजह से भी काफी हीरोइनें इस भोजपुरी सिनेमा को छोड़ छोड़कर दूर जा रही हैं, जिसके वजह से भी अच्छे फिल्म बनने में बड़ा दिक्कत आ रहा है। और काफी प्रोड्यूसर तो तंग है, क्योंकि उनका इतना सारा नुकसान इन तमाम पवन सिंह, खेसारी लाल और एक दो हीरो जिनका नाम अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं है, उन सब ने मिलकर ऐसा बिगाड़ा कि हम तमाम नए कलाकारों को फिल्मों में मौका ही नहीं मिल रहा है। अब तो भैया मनोज तिवारी जी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, तमाम कलाकार के तरफ से मैं रवि शास्त्री कहना भी चाहता हूं उनसे कि भैया आप दखल अंदाजी करें। आपने जो कमान इन लोगों के हाथ में सौंपा, इनके बाद भोजपुरी न उठा न बैठा, सीधे गड्ढे में गिरना शुरू हो गया। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सभी कलाकारों के तरफ से विनती है कि आप दखल अंदाजी करते हुए भोजपुरी सिनेमा को फिर से ऊपर उठाने का कार्य करें और तमाम नए चेहरे को लाने का काम करें। इन सब चेहरों को जितना पीछे हो सके उतना पीछे धकेलने का काम करें, क्योंकि इन लोगों ने भोजपुरी को बढ़ाने का काम नहीं किया है, अश्लीलता गर्त में फैलाने का काम किया, जिसकी वजह से मल्टीप्लेक्स तक नहीं मिल पाया है। जिस डंके की चोट पर आप भोजपुरी को मॉरिशस और विदेशों में कई देशों में भोजपुरी को पहुंचाने का काम किया था, हमें नहीं लगता कि अब भोजपुरी वहां तक जा पा रही है। तो भैया आपसे निगोरा है, निवेदन है कि आप इन सब बातों पर ध्यान दें और तमाम नए कलाकार इस वीडियो को देखें, शेयर करें और मनोज भैया तक ये बात को पहुंचाने का काम करें कि फिर से इंडस्ट्री को नए रूप से खड़ा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।